हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करें तो कल पबजी वालों को पता नहीं क्या हो गया, मेरी आईडी उन्होंने कल 2 बार बैन कर दी। एक बार 10 मिनट के लिए और एक बार 1 घंटे के लिए, बिना किसी वजह के। ना तो मैं कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करता हूँ, ना तो मैं किसी GFX टूल का यूज़ करता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे को लाइव बैन दे दिया था बिना किसी वजह भाई के। मेरी और आईडी बैन हो पता गई। नहीं क्या ही हेलो। उनको हो रखा है, कौन सा माल फूक के बैठा। उसके बाद मेरी स्क्रीन पर ये लिखा आ जाता है और उसके बाद मैं काफ़ी देर बाद मेरी आईडी लॉगिन हुई थी। खैर वो सब छोड़ो, वो तो पबजी के नशे हैं, वो तो होते रहेंगे। और फिलहाल बात करते हैं इस गेम की, तो इस गेम में हम नोवो जा रहे होते हैं और हमारे साथ देख ही सकते हो कितने सारे बंदे कूदे। और उतरते ही यहाँ पे दंगल स्टार्ट हो जाता है। अब ये बंदा ज़्यादा स्टाइल मार रहा होता है, इसलिए फटाफट पहले इसे नॉक करता हूँ और लगे हाथों फिनिश भी कर देता हूँ। अब इतने में बबलू की तरफ से कॉल आते है कि उसके पीछे भी एक बंदा पड़ा हुआ है गन लेके और वो अभी निहत्ता है। इसलिए फटाफट इस बंदे को लूट करेंगे और फिर उसको भी देखेंगे। अब उस बंदे को भी मैं नॉक कर देता हूँ। और आज तो हर जगह से फायरिंग साउंड आ रहे थे, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा था किस जगह रश करें। इसलिए पहले थोड़ी बहुत लूट करेंगे सही से, कि इतने में एक बंदे का साउंड आता है मुझे लेफ्ट साइड से। अब पहले मुझे वो टावर पे लगता है, बट वो नीचे ही होता है और कवर में जा ही रहा होता है। इससे पहले ही मैं उसे नॉक कर देता हूँ। फटाफट लूट करेंगे और बाकी बंदों की तरफ रश कर देंगे। अब मैं जैसे ही आगे आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक रेंगता हुआ बंदा दिख जाता है, बट वो इतनी देर में कवर में चला जाता है। इसलिए मैं आगे आगे TPP लेने लगता हूँ, क्या पता उसका बंदा वहीं पर हो। कि तभी लेफ्ट साइड से बबलू को पड़ती है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल जाता है उस बंदे से। अब यहाँ पे बबलू नॉक हो चुका था और मैं काफ़ी ज़्यादा लो था, बट फिर भी मैंने पहले किल चुराया और वो बंदा हमारे मोदी जी को फिनिश भी कर देता है। बट मैं बाहर नहीं जा सकता था, यहाँ पे मेरे पास हील के नाम पे कुछ नहीं था और मैं काफ़ी ज़्यादा लो भी था। अब यहाँ पे हमें मोदी जी का बदला भी लेना था, जो कि हमारे केजू जी ले लेते हैं। अब इसके पास पहले मैं अपने टीममेट के पास जाता हूँ, उससे हीलिंग लेता हूँ और पहले हील लगाएंगे। इतने में केजू उनका एक बंदा और नॉक करके फिनिश कर देता। अब उनका आखिरी बंदा बचा होता, जो कि भाई इतना ज़्यादा डर चुका था पूछो मत। वो बस इधर उधर भागे ही जा रहा था। अब पहले मुझे लगता है कि वो इस कंटेनर में है, इसलिए मैंने कहा चलो टिप्स एंड ट्रिक्स लगाया जाए, उसे बाहर निकाला जाए। बट इतने में केजू मार्क कर देता है कि वो बंदा पीछे ब्लू वाली बिल्डिंग के पीछे है और यहाँ पर हम उठाएंगे रेड जोन का फ़ायदा। अब पहले मैं सामने से कवर बनाता हूँ और रेड जोन के साथ साथ ही उसके पास क्लोजिंग कर देता हूँ। उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैं उसके पास क्लोजिंग कर चुका हूँ, क्योंकि रेड जोन में साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देता। अब ये बंदा भी नॉक होता है, तो हमें लगता है इसका और कोई टीममेट भी यहाँ छुप के बैठा होगा, बट यहाँ पर और कोई नहीं होता। इसलिए फटाफट इस बंदे को लूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। बट आज बंदे ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत हमें करनी नहीं पड़ेगी। इतनी देर में एक फ्लेयर चल जाते हैं, जिसे देख के हमारे मन में लालच आ जाता है। इसलिए फटाफट अपनी गाड़ी निकालते और फ्लेयर की तरफ निकल लेते हैं। और यहाँ पर ये एक बॉट के चक्कर में अपनी पूरी गोलियां बर्बाद कर देता है, बट मैं भी हरामी, मैंने पूरी गाड़ी जिगल कर दी ताकि ये उस बॉट का किल ले ना पाए। अब वो फ्लेयर हमारे पास में गिर रही होती है और वहाँ पे ऑलरेडी लोगों की फाइट चल रही होती है ड्रॉप के लिए, तो हम भी अपना हाथ साफ करने आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बंदा मैं उनका नॉक कर चुका था, तो यही सही टाइम था उनके ऊपर पुश करने का, इससे पहले कि वो उसे रिवाइव कर दे। अरे जाओ यार। अब यहाँ आते मैं एक बंदा तो अपना फिनिश कर देता हूँ और दूसरे बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। अब मुझे लगता है यहाँ पे एक बंदा और होगा, बट यहाँ पर इनका और कोई बंदा नहीं होता, इसलिए फटाफट इन बंदों के लूट करेंगे और उससे पहले फ्लेयर लूटेंगे। बंदे आ रहे हैं। और ड्रॉप से हमको मिल जाते AWM, जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादा आज कर नहीं पाएंगे क्योंकि सारी फाइट आज क्लोज रेंज में होने वाली है। इसलिए फटाफट यहाँ से लूट करेंगे और बंदों की तलाश में निकल जाएंगे। बट यहाँ से हम निकलने वाले होते हैं कि तभी हमें एक फ्लेयर गन और चली हुई दिख जाती है और उसे देख के हमारे मन में फिर से लालच आ जाता है। अब हमें लगता है ये वाले फ्लेयर गन पास होगी, बट ये फ्लेयर गन तो कुछ ज़्यादा ही दूर होती है, पहले वाले से भी ज़्यादा। ये क्या बात है भाई।
अब जैसे ब्रिज के पास आते हैं हमें फ्लेयर गन दिख जाती है, इसलिए फटाफट लगाएंगे फ्लेयर के पास। और क्या हमें वहाँ बंदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो अभी हमें पता चल जाएगा। अब पहले हम अपनी गाड़ी हाई रिच पे लगाते हैं थोड़ी, तो भाई का फोन का पता लग जाता है कितने दिया नेट का। और किल के चक्कर में हमेशा सबसे आगे रहना पड़ता है, वरना तुम्हें किल नहीं मिलेंगे अगर अब तुम अपने दोस्तों के साथ खेलोगे तो। अब फ्लेयर पे तो कोई बंदा यहाँ पे मुझे स्पॉट होता नहीं और आसपास भी नहीं दिखता, इसलिए मैं फटाफट इस बान हाउस के छत पे चढ़ जाता हूँ। लग रहा है यहाँ पे और तभी मुझे पीछे से बंदों का साउंड आता है। फिनिश यार, रिलोड बड़ी जल्दी करता है। फिनिश सीधा। और ये पीछे से हम पे धप्पा करने आ रहे थे, बट उल्टा हमने इन्हें पकड़ लिया और यहीं पे इनकी पेटी बना देते हैं। इसके बाद यहाँ फ्लेयर पे कोई नहीं आता, इसलिए फटाफट इन बंदों को भी लूट करेंगे। और यहाँ पर टीम सिकंजी गई। सिकंजी टीम का हम सिकंजी बना के पी जाते हैं और एक बोनस किल के साथ यहाँ से निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में। लेकिन उसके बाद बंदे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ तक पोचिंकी रोदो हर जगह का चक्कर लगा लेते हैं, बट हमें बंदा नहीं मिलता। लेकिन हमारी गाड़ी का फ्यूल ज़रूर ख़त्म हो जाता है, इसलिए फटाफट हम बाइक लेते हैं और फिर से निकल जाते हैं बंदों की तलाश में। अब काफ़ी देर बाइक चलाने के बाद भी हमें कोई नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर मुझे एक आराम करता हुआ बंदा दिख जाता है जो कि शांति से यहाँ घास में लेटा होता है और पता नहीं क्या ही कर रहा होता है। और उसे देखते मैं चलती गाड़ी से कूद जाता हूँ बहुत तेजी में क्या पाउंड मार सकता है और इसे लगता है इसे किसने ही देखा होगा। भाई। ऐसा नहीं बड़ा ये नहीं कि उठ के कहीं और चला जाओ कवर ले लूँ, बट नहीं वहीं लेटना है। तो इसके वीडियो बनाते हैं फिर से निकल जाते और बंदों की तलाश में। अब जैसे मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ मेरे को सामने एक बग्गी जाते हुए दिख जाती है। अब करते उसका पीछा, बट मैं ज़्यादा देर तक उसका पीछा कर नहीं पाता क्योंकि मेरी बाइक जाते हैं यहाँ पर ठोक, पीछा करो। और इतने में वो बंदा गायब हो जाता है। तो इसलिए फिर से हम लग जाते हैं बंदे ढूंढने के काम में। अरे मर जाओ ना हो गया अब तो यार। अब जैसे इधर आते हैं हम वापस बान हाउस की तरफ, से मुझे लेफ्ट साइड में कुछ स्नो वॉल बनी हुई दिख जाती है। अब स्नो वॉल है तो बंदे भी वहाँ पे होंगे, अपने आप तो बनी नहीं है। यही गुड्डी पकड़ेंगे। और ऊपर जैसे आता हूँ वहाँ पे गाड़ियाँ भी लगी होती हैं। तो इतना तो मैं श्योर हो गया था कि यहाँ पर बंदे लेटे हुए हैं। और आज तो इतने ज़्यादा सांप के बच्चे मिल रहे तो पूछो मत। और यहाँ पे एक नहीं दो दो बंदे लेटे होते हैं। बे यार, अबे सामने लेटा मैं पवन। और यहाँ पे रैंडम स्प्रे में एक बंदा तो मैं नॉक कर देता हूँ। तोड़ते तुम। लेकिन दूसरा बंदा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और उसे हमारे बादशाहों के बादशाह चार्ली बादशाह फिनिश कर देते और इसके बाद यहाँ पर सांपों की प्रजाति का खात्मा हो जाता है। अब फटाफट यहाँ से हील वील करेंगे और निकल जाएंगे और बंदों की तलाश में, क्योंकि अब जोन में सिर्फ 3 बंदे बचे थे और तीनों ही सोलो होने वाले हैं। और यहाँ पर भी हम 3 तो जो कि हम एक ही स्क्वाड के बंदे, तो इससे पहले कि ये लोग उन बंदों का किल ले ले, उनके किल भी मुझे चाहिए होते हैं। अब मैं पहले ड्रॉप की तरफ आता हूँ, बट ड्रॉप पे कोई नहीं होता, इसलिए मैं एक हाई रिच पे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास थी AWM और यहाँ से बंदा आराम से मैं स्पॉट कर सकता था। तो मरना फिर अपना अपने लाइन पे। अब काफ़ी देर तक यहाँ पर भी मुझे बंदा कोई स्पॉट नहीं होता है। मैं यहाँ से निकलने ही वाला होता हूँ कि तभी मुझे एक डासिया का साउंड आता है। तुम तो लाइल बनो। ओए आगे गाड़ी। तार उतार। इधर की तरफ ले तू। और ये भैया जो जितनी तेज़ी में आते हैं उतनी तेज़ी में हम इन्हें भेज भी देते हैं। अब इसके बाद जोन में सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं यहाँ पे और इतने में केजू मार्क कर देता एक बंदा कि उसको लगा कि यहाँ पर है। अब इससे पहले कि केजू वहाँ पे रश करेगा उससे पहले मैं रश कर देता हूँ, क्योंकि किल लेने के मामले में मैं कभी पीछे नहीं हटता। अब मैं जैसे यहाँ भग के आकर ठोकता हूँ कि सामने खिड़की पे बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है और उसकी पेटी भी हम बना देते हैं। अब इसके बाद जोन में सिर्फ एक बंदा बचा था और जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते वो बंदा वहाँ है। ये वाली लाइन सुनिए ना, तो वो बंदा वहीं होता है, क्योंकि हम काफ़ी देर तक इस बंदे को ढूंढते हैं, चप्पा चप्पा ढूंढ लेते हैं, बट ये बंदा मिलने का नाम ही नहीं लेता। अब मुझे लगता है पानी में होगा, बट यहाँ पर भी वो बंदा मुझे कहीं नहीं दिखता। लेकिन फाइनली वो बंदा अपनी पोजीशन रिवील कर देता है गोली चलाकर। 15 ने 20%। ये सामने। Watch out! और इसी के साथ हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप बस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।